चलिए बच्चों, अब तो आपके समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन हैं ये दो। इसमें 6 है। इंडेक्स की पावर क्या है? 6। इवन पावर है तो इसको हटाइए। 6 को ये स्क्वायर रूट वाला एक कायदा हो गया, खाली खाली ये हो गया। तो जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर का वो इक्वल हो ग्रेटर देन 0 रखिए। तो -6x फॉर डोमेन क्या करेंगे? जो एक्सप्रेशन अंदर है उसको उतारिए और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रख दीजिए। चलिए साहब हो गया। तो -6x ग्रेटर देन और इक्वल टू -33। अब भाई माइनस इनक्वलिटी है और माइनस से डिवाइड कर रहा हूँ, इनक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो x इज इक्वल -33 अपॉन -6 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 11 3 से काटा 11 और 3 से काटा 2, यानी x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 11/2 आई। चलिए, तो इसका मतलब क्या है कि 11/2 से -∞ तक ये इसकी डोमेन हुई। और रेंज, भाई रेंज भी पूछोगे, रेंज तो आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो रेंज इज, वाह भाई वाह, रेंज भी हमसे पूछ रहा हो। अब तो आपको आ गया रेंज इन फंक्शन की क्या होती है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस यही लिख दीजिए, यानी y बिलोंग टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 लेंगे, हाँ लेंगे, से इनफाइनाइट। ठीक है साहब, क्लियर हो गया। चलिए दूसरा देखिए, लास्ट क्वेश्चन। y इज इक्वल टू, अच्छा इंडेक्स 7 है, 7x 7 है। 7 का मतलब ओड नंबर है, ओड नंबर है तो फिर बहुत आसान हो गया। तो फंक्शन क्या बन गया इसका, जो एक्सप्रेशन है उसको 7x -9 ऐसे उतार लीजिए। अब इसको कर दीजिए। इसकी डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर। ये तो हमने पहले बता दिया, ऑल रियल नंबर्स, यानी -∞ से प्लस के इनफाइनाइट। और रेंज भी यही होगी, आप करके देख लीजिए। रेंज भी तो यही होगी आपका। ये y बराबर ही तो आया, इन टर्म ऑफ x निकाल लीजिए। चलिए साहब, तो y इज इक्वल टू 7x -9 आप लिख दिए। वो डायरेक्ट कंपटीशन में मैं करके दिखा रहा हूँ। तो 7x है तो ये हो गया y + 9 अपॉन 7 इज इक्वल टू x। तो ये इन टर्म ऑफ x इन टर्म ऑफ y निकाल लिया। y की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट हो रही है। तो रेंज क्या है? ऑल रियल नंबर, यानी रेंज बिलोंग टू -∞ से इन्फिनिटी। ये भी रेंज भी यही आई। बस क्या हुआ, ऐसा कर लो, y बिलोंग टू ऑल रियल नंबर, ऐसा कर दो तो सारा सवाल आया। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो एक्सपोनेंट के सवाल सब समझ में आया, जिसकी इंडेक्स में रेडिकल फंक्शन जिसको कहते हैं, रेडिकल फंक्शन की पावर इवन और ओड। आज मैंने ये सिखाया सिंपल क्वेश्चन। अब मैं इसके बाद भारी क्वेश्चन लूँगा जो देख के बच्चे डर जाएंगे, लेकिन वो कैसे करे जाएंगे? अगर आपके समझ में ये चीज़ आ गई, रेडिकल फंक्शन को पहचानना, तो आप समझ गए होंगे खूब अच्छी तरह। ठीक है, अंत में मैं यही कहूँगा कि बेटा, अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, अगर आपने पहले इससे नहीं किया है। अगर करा है तो मत करिए, दोबारा होगा नहीं, एक दफ़ा कर दीजिएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए।